दिसंबर मंथ का पहला दिन तो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा मोमेंटम मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दिया। बट स्टिल जिस तरीके का टारगेट एक्सपेक्टेशन था, अभी भी वो मोमेंटम कंप्लीट नहीं हुआ है। बट जैसा कि एग्जीक्यूशन वीडियो में मैंने शेयर किया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर अ फिनिशिंग मूव टू कम, और वो मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो मूव फिनिशिंग मूव नहीं था, उसके रीज़न्स भी मैंने आपको एक एग्जीक्यूशन वीडियो में समझाए थे। और ये भी हमने जाते-जाते बात करी थी कि अब जो नया शॉर्ट ट्रेड बन सकता है वो इस पॉइंट से बनेगा। इस पॉइंट के ब्रेकआउट फेलियर के साथ इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक मोमेंटम हमें और डाउन साइड की तरफ देखने को मिले। अब ये जो डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो ब्रेकडाउन हुआ है वो कंटिन्यूअस सेलिंग के साथ हुआ है और एक बहुत बड़े मोमेंटम कैंडल के साथ हुआ है। वीक फॉलो थ्रू कैंडल एंड देन अ बाइंग मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों साइड के ट्रैप अवेलेबल हैं। एक यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर ट्रैप अवेलेबल है और यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर ट्रैप अवेलेबल है। इसका मतलब हमारे पास दोनों ही साइड के स्ट्रेंथ के कंफर्मेशन की कंडीशन अवेलेबल है बेसिकली। मतलब कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है, कहीं भी ओपन हो, और अगर मार्केट बाइंग साइड की तरफ पुश होता है और मार्केट इसको टेस्ट कर लेता है, मतलब ये जो एक इंटेंशन ऑफ सेलिंग जिस प्राइस को यूटिलाइज करके किया गया है, वो इनवैलिडेट हो जाएगा कल के लिए। तो कल के दिन फिर सेलिंग साइड का अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। उस केस में मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट के वजह से रिट्रेस जरूर कर सकता है, बट इवेंचुअली अगर दोबारा से स्ट्रेंथ कंफर्म होता है, फिर वहां से बाइंग साइड की ट्रेड की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट ओपनिंग के साथ नीचे की तरफ इसको टेस्ट कर लेता है, तो उस केस में वापस से वीकनेस रिकन्फर्म हो जाएगा, और वहां पे फिर अगर हायर लेवल से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड वहां पे बन सकता है। बट इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस रेंज को अगर हम मार्क करते हैं, कल के दिन अगर मान लो कोई भी साइड का लेवल टेस्ट नहीं होता है मॉर्निंग में, तो वैसे केस में एग्जिस्टिंग सेंटिमेंट का कंटिन्यूएशन होने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट छोटे-छोटे से ही सही बट 2 स्विंग्स का रिवर्सल करे। मतलब मार्केट अगर ओपनिंग में बाइंग साइड जाता है, हाईज़ तक नहीं जा पाता है और फिर से ये पूरा का पूरा बाइंग रिवर्स हो जाता है, बट लो तक भी नहीं जा पाता है। उस केस में मगर मार्केट अगर एक और बाइंग को रिवर्स कर दे, मतलब एक्जिस्टिंग हाई के नीचे एक लोअर हाई का क्रिएशन कर दे और नया लो बना दे। इस केस में मार्केट में एक प्राइस एक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, और ऐसे केस में अगर मार्केट में बाइंग मोमेंटम आता है और वो मोमेंटम फिर सस्टेन नहीं करता है, तो वहां से फिर एक मोमेंटम सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, और ये सेलिंग भी काफी अच्छा और स्ट्रांग हो सकता है। तो इसका एक रेफरेंस एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। बट ऑन द अदर साइड अगर मार्केट ओपनिंग के साथ एक सेलिंग को रिवर्स करता है और फिर एक सेलिंग को और रिवर्स करता है, तो वहां पे एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ माना जाएगा। बट क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट आज का क्लोजिंग नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ हुआ है, तो मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम के बाद ही हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इन इस केस में कोई भी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो फाइनल मोमेंटम हमें मिलेगा वो अच्छा मोमेंटम हो सकता है, बट बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए हम वहाँ पे नहीं जा सकते। 1:3, 1:4 के लिए फिर भी जाया जा सकता है। इन सब के अलावा एक और केस ये हो सकता है, क्योंकि पिछले कई एनालिसिस वीडियो में हमने ये बात करी थी कि जब भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट क्लोज करता है, मतलब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है बट आज की क्लोजिंग सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो ऐसे में डायरेक्ट डायरेक्शनल ट्रेड लेना कई बार रिस्की होता है। और ऐसे में अगर मार्केट ओपनिंग के साथ इन सारे केसेस को क्रिएट करने के बजाय सीधा ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ और नीचे ही चला जाता है, क्योंकि मार्केट ओपनिंग के साथ ब्रेकडाउन करता है, नीचे क्लोज कर देता है और फिर रिट्रेसमेंट आता है, तो हमें नहीं पता कि मार्केट में ये फ्रेश ट्रैप का फॉर्मेशन है या फिर यहाँ से मार्केट इस सेलिंग के अगेंस्ट में बाइंग साइड जाने वाला है। तो उस केस में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू करे, बट अगर मार्केट रिट्रेस करने के बाद साइडवेज होकर नीचे की तरफ प्रोसीड करता है, तो वहां से फिर से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कंफर्म हो जाएगा डाउन साइड की तरफ, और उसके बाद जो फाइनल मोमेंटम होगा उसमें एक मेजर फाइनल रिट्रेसमेंट के बाद जो कंटिन्यूशन मिलेगा, वहां पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन सारे ही सिनेरियोज में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कल मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो कुछ केसेस जो पास में अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे कि मार्केट इससे पहले बाइंग फ्लो में था और मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुआ था। तो अगले दिन क्या हुआ था, मार्केट ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने नया लो क्रिएट किया और एक रिट्रेसमेंट के बाद जब साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद जो डायरेक्शन मार्केट ने पिक किया है वही मार्केट का फाइनल डायरेक्शन हो जाता है। बट हमें ट्रेड कैसे करना है, मार्केट में एक मेजर रिट्रेसमेंट के कंप्लीट होने के बाद जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। बहुत एक्सेप्शनल रिस्क रिवॉर्ड के लिए नहीं जाएंगे, लास्ट मोमेंटम में जहाँ तक मार्केट दे सकता है वहाँ तक अचीव करने की कोशिश करी जाएगी। इसके अलावा जो एक पर्टिकुलर केस और बन सकता है, हालांकि चांसेस इसके कम है बिकॉज मार्केट में लोअर लेवल पे आज के दिन ट्रैप के साथ क्लोजिंग हुआ, वो ये है कि यहाँ से मार्केट बाइंग फ्लो में आ रहा था और हायर लेवल पे ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ है और एक साइडवेज बट ट्रेंडिंग डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे भी जो लास्ट ट्रैप था वो यहाँ पे था और यहाँ पे भी मार्केट में कंटिन्यूएशन के बाद साइडवेज होकर क्लोज किया, बट यहाँ पे कोई ट्रैप वैलिड ट्रैप अवेलेबल नहीं है। आज के केस में ट्रैप वैलिड है, इस केस में जो ये ट्रैप फॉर्मेशन हम मान सकते थे वो ऑलरेडी इनवैलिडेट हो चुका था। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद क्या किया है, पहले बाइंग एक्टिविटी को रिवर्स किया है, दूसरे बाइंग एक्टिविटी को रिवर्स किया है, तीसरे बाइंग एक्टिविटी के बाद जो सेलिंग आया वहां पे एक मोमेंटम सेलिंग देखने को मिला है। बट ये बहुत बड़े सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाया, इसलिए कल के दिन बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड के चांसेस कम रहेंगे। कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना विल बी मोर लॉजिकल और फिर भी एक एक सेलिंग मोमेंटम की पॉसिबिलिटी मिलेगी अगर वीकनेस कंफर्म होता है तो, और अगर स्ट्रेंथ कंफर्म होता है तो वहां पे एक बाइंग कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिल सकता है। तो कल के दिन पहले से बहुत स्ट्रांग बायस के साथ मार्केट में नहीं आया जा सकता। स्टिल आई एम कैरिंग सम पोजीशन, बहुत ही छोटा पोजीशन है, लास्ट डे की तरह मैंने बड़ा पोजीशन नहीं लिया है और अगर स्ट्रेंथ कंफर्म होगा तो उसको निकाल के आई ट्राई टू टेक पोजीशन ऑन टू द लॉन्ग साइड। और अगर वीकनेस कंफर्म होता है तो एग्जिस्टिंग पोजीशन में ही थोड़ा बहुत ऐड करके या फिर नया कोई पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से कल ट्रेड करने का प्लान नहीं है क्योंकि कोई बहुत बड़ा रिस्क वर्ड एक्सपेक्टेशन है नहीं। तो आई होप आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आया होगा। बाकी आप एग्जीक्यूशन वीडियो चेकआउट करना, कुछ अच्छे आज के दिन का एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा था। होपफुली आपको उससे थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।